नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप। बड़नेरा में राष्ट्रवादी का शांति मार्च। भाजपा का राजकमल पर सांकेतिक उपोषण। सिटी चैनल का मनपा चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों को आह्वान। और अब पत्थर मारने वालों की खैर नहीं। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगामी मनपा आम चुनाव 2012 के चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक तमाम उम्मीदवारों को सिटी चैनल ने एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, जिससे उम्मीदवार अपना परिचय प्रभागवासियों तक असरदार तरीके से पहुंचा सकते हैं। आगामी मनपा चुनाव 2012 के चुनावी महासंग्राम की तैयारियां पूरे महानगरी में जोरों शोरों से चल रही है। कई दिग्गज उम्मीदवारों सहित अनेकों इच्छुक उम्मीदवार भी इस चुनावी महासंग्राम में उतरने की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, पर अधिकतर उम्मीदवारों की जानकारी शहर और प्रभागवासियों तक आधिकारिक रूप से नहीं पहुंची है। यही जानकारी तमाम प्रभागवासियों तक पहुंचाने सिटी चैनल ने हाँ मैं पार्षद बनना चाहता हूं इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में तमाम उम्मीदवारों से उनका विकासात्मक दृष्टिकोण, उनका परिचय, उनकी कार्य क्षमता आदि की विस्तृत मुलाकात लेकर उसे प्रसारित किया जाएगा, जिससे चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों का प्रभागवासी मतदारों से परिचय हो पाएगा। तो जल्दी कीजिए और अपनी जानकारी देने सिटी चैनल कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 256383394036201111। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कपास और सोयाबीन की कीमतें बढ़ाकर दी जाए, इस किसान हित मांग को लेकर शहर भाजपाइयों द्वारा स्थानीय राजकमल चौराहे पर सांकेतिक उपोषण आंदोलन कर जिलाधीश को एक मांग का ज्ञापन भी सौंपा गया। तमाम किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज सहित कपास और सोयाबीन की दरें बढ़ाकर दी जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर स्थानीय राजकमल चौराहे पर सांकेतिक उपोषण किया गया। शहर भाजपा के प्रदीप शिंगोरे, किरण पातुरकर, मोना पाटिल सहित असंख्य भाजपाई कार्यकर्ता प्रमुखता से यहां उपस्थित थे। किसान हित के आंदोलन को तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही है, सिर्फ सत्ताधारी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसा स्पष्ट आरोप भी भाजपाइयों द्वारा इस सांकेतिक उपोषण के दौरान किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है अमरावती रेलवे स्टेशन से। अमरावती रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जिसकी सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। हाल ही में इस तैयारियों का मुआयना किया गया। अमरावती रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। मॉडल रेलवे स्टेशन की इमारत से लेकर प्लेटफॉर्म तक सारे काम युद्ध स्तर पर पूरे कर लिए गए हैं। आगामी 10 दिसंबर को अंबानगरी के दौरे पर पधार रही महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हस्ते होने जा रहे अमरावती तिरुपति रेल की हरी झंडी दिखाने के समारोह के चलते मॉडल रेलवे स्टेशन के काम की तैयारियों का हाल ही में जायजा लिया गया। विधायक राव साहब शेखावत, मोहन नागड़े आदियों ने इस काम का मुआयना किया। मोहन नागड़े ने इस वक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह इमारत जल्द ही पूरी होगी एवं सर्व आधुनिक सेवाएं सुविधाओं से लेस रहेगी। जी आहे हिची सँक्शन कॉस्ट 6.63 करोड आहे, परंतु कम्प्लिशन कॉस्ट ही 7 करोडच्या सुद्धा वर जाईल। या बिल्डिंगचा जो साईज आहे 100 मीटर बाय 11.5 मीटर आहे। ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर अशी ही बिल्डिंग आहे। ग्राउंड फ्लोअरचा एरिया 1400 स्क्वेअर मीटर आहे आणि फर्स्ट फ्लोअरचा एरिया 1160 स्क्वेअर मीटर आहे। याचा प्लॅटफॉर्मवरचा जे शेड आहे तो RCC ग्रिड टाईपचा स्लॅब आहे, एक वेगळ्या पद्धतीचा शेड आहे। या बिल्डिंगच्या समोरचा जो सर्क्युलेटिंग एरिया आहे तो 10,400 स्क्वेअर मीटर आहे आणि या बिल्डिंगच्या ग्राउंड फ्लोअरवर तुम्ही हे जे बघता हा सेंट्रल कॉन्कोर्स
त्यानंतर बाजूला बुकिंग ऑफिस, बुकिंग विंडो, स्टेशन मॅनेजरचं ऑफिस, VIP वेटिंग रूम, VIP लॉन्च, FTSS कमर्शियलचं ऑफिस, अप्पर क्लास वेटिंग रूम, हँडिकॅप करता ह्या बाजूला ज्या 2 रूम निघतात त्याच्यातनं रॅम्प राहतील हँडिकॅप लोकांना चढण्याकरता. इथेच बाजूला एक फूड प्लाझा राहणार आहे, बुक स्टॉल राहील, सायबर कॅफे राहील, स्लीपर क्लास वेटिंग रूम लेडीज करता, जॅनिटर रूम जो असतो मेंटेनन्स करता त्याचं ऑफिस राहील, सिनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर रेस्ट हाऊस राहील, डॉर्मेटरी राहतील 3 नंबर आणि रेल्वेचे जे इन्स्पेक्टर असतात त्यांचं सबऑर्डिनेट रेस्ट हाऊस राहील. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला और ऐसी खूबसूरती को बढ़ाने वाला ऐसा साबित होने जा रहा शहर का शाम चौका जोशी मॉल कुछ शरारती तत्वों की शरारत के चलते बदहाल होता दिखाई दे रहा है, पर अब इस मॉल के तमाम दर्शनीय भागों को CCTV से लैस कर दिया गया है। जोशी मॉल अपनी आकर्षकता की बदौलत शहर के सुंदरता में 4 चांद लगाएगा, ऐसा कईयों का कहना है। इसी के चलते इस आकर्षक रूप से इसे सजाया भी जा रहा है, पर इसी मॉल को कुछ उपद्रवी एवं शरारती तत्वों द्वारा बदहाल करने की करतूतें उजागर होने से ये मॉल बनकर तैयार होने से पहले ही बदहाल होते नजर आ रहा है। कुछ शरारती तत्व इस मॉल के आकर्षक शीशों पर पत्थर मारकर उसकी सुंदरता बेकार करते दिखाई दे रहे हैं। ये शरारती करतूतें रोकने के लिए अब इस पूरे मॉल की दर्शनीय हिस्सों को भी CCTV से लैस कर दिया गया है। अब पत्थर मारने वालों की हर करतूत इस CCTV में कैद हो जाएगी, ऐसे मॉल के प्रबंधकों का कहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार को थप्पड़ मारने की घटना का निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से बड़नेरा में काले फीते लगाकर निषेध कर शांति मार्च निकाला गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से महापौर एडवोकेट किशोर शेलके एवं तमाम राष्ट्रवादी संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में बड़नेरा के मुख्य चौराहे पर काले फीते लगाकर शांति मार्च निकाला गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को थप्पड़ मारने की घटना का निषेध कर सभी शहरवासियों से शांति की अपील भी इस वक्त की गई। परंतु एका माथे फिरूने मान्य शरदचंद्रजी पवार यांच्यावरती भ्याड हमला केला। हा हमला लोकशाहीला काळिमा फासणार आहे। राजकारणामध्ये उत्तुंग भरारी घेणारे आणि संपूर्ण समाजाची आणि कास्तकार शेतकऱ्यांची प्रश्न निकाली लावणारे, त्याचबरोबर सगळ्यात मोठा दिलासा कास्तकारांना देणारे केंद्रीय कृषी मंत्री म्हणून शरदचंद्रजी पवार यांची ख्याती आहे। सतत समाजासाठी झटत असताना असा भ्याड हमला होणं म्हणजे हा लोकशाहीला काळिमा फासणं आहे। लोकशाही प्रणाली हा हिंदुस्थानाची सर्वात मोठा देश आहे। असं असताना लोकशाहीत आपले विचार व्यक्त करण्याच्या अनेक घटना असतात। प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे आपला विचार व्यक्त करण्याचा, परंतु अशा प्रकारे आपली प्रतिक्रिया देणं हे लोकशाहीत कुठेही अभिप्रेत नाही किंवा माणुसकीत अभिप्रेत नाही। म्हणून हा अत्यंत काळिमा आमच्या लोकशाहीला लागलेला आहे। अति महत्त्वाच्या पदी असताना त्यांची सुरक्षा व्यवस्था असणं गरजेचं होतं आणि ही सुरक्षा व्यवस्था निश्चितपणे कुठेतरी कमजोर पडली। म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आणि या महानगरीचा महापौर म्हणून निश्चितपणे आमच्या तीव्र वेदना भारत सरकारप्रती आम्ही व्यक्त करतो। आमच्या या वेदना भारत सरकारप्रती पाठवाव्यात आणि अशी कोणतीही घटना पुन्हा घडू नये की ज्याच्यामुळे लोकशाहीला काळिमा लागेल आणि जे राजकारणात आपलं सर्वस्व वाहून देतात, समाजकारणात सर्वस्व वाहून देतात, अशा लोकांवरती असा भ्याड हमला होऊ नये याचा निषेध म्हणून आज आम्ही शांतता रॅली काढून समाजाला हे दाखवून दिलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सुद्धा शिस्त आहे, तुमचा पक्ष शिस्तप्रिय आहे। आम्हाला आदेश आहेत, सूचना आहेत मान्य शरदचंद्रजी पवार, अजितदादा पवार, छगनजी भुजबळ, जयदत्तजी क्षीरसागर यांच्या सूचना आहेत आम्हाला की जो एक निषेध नोंदवायचा आहे तो शांततेने नोंदवा। आमच्या नेत्या सुलभाताई खोडके यांनी आम्हाला सूचित केलेलं आहे की निषेध नोंदवणे अत्यंत गरजेचं असताना समाज सुद्धा आपल्या सोबत असलेला पाहिजे, वाहतूक खोळंबली नाही पाहिजे, व्यापारांवरती कोणतंही नुकसान झालं नाही पाहिजे, व्यापारावरती दुष्परिणाम होऊ नये, समाजाचं नुकसान होऊ नये आणि सामान्य नागरिकांना असं कुठेही वाटू नये
की हा निषेध नोंदवत असताना त्यांचं कुठेतरी नुकसान होत असते. शैक्षणिक विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेऊन आम्ही हा निषेध या ठिकाणी नोंदवलेला आहे. आमचा पक्ष शिस्तप्रिय आहे. निश्चितपणे घटना ही निषेधात्मक जरी असली तरी समाजाचं नुकसान होऊ नये याची काळजी घेऊन आम्ही आमचा निषेध नोंदवतो. नेते राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आमचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, देशाचे कृषी मंत्री यांच्यावर जो काल एका माथेफिरू युवकानं भ्याड हमला केला, त्या हमल्याचा निषेध राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रभर, संपूर्ण देशभर होते आहे. त्याच धर्तीवरती आम्ही अमरावतीत सुद्धा त्या संदर्भातला निषेध व्यक्त करतो आहे. काल आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना, सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि जनतेसह निवेदन दिलं की अशा पद्धतीचा भ्याड हमला जर कोणी युवक, जर कोणी माथेफिरू करत असेल तर त्यावर प्रशासनाची सिक्युरिटी काय करते या संदर्भात सुद्धा समन्वय आहे. त्या संदर्भातल्या आमच्या ज्या म्हणजे आम्ही सूचना करणार नाही, आम्ही कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला पोटतिडकीनं सांगावंसं वाटते की अशा पद्धतीची कारवाई कुठल्याही नेत्यावरती होऊ नये. अशा पद्धतीचं निंदनीय कृत्य कुठल्याही नेत्यावरती, कुठल्याही पक्षाचे नेते असो त्यांच्यावरती होऊ नये. कारण सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी, देशभरातील सर्व पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांवर केलेला जो भ्याड हल्ला आहे तो हल्ल्याचा निषेध केलेला आहे. म्हणून त्या धर्तीवरती आम्ही अमरावतीमध्ये अतिशय शांततेत अमरावतीमध्ये काल निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं आणि आज बंजारा शहरात संपूर्ण शहरभर सर्व व्यापाऱ्यांना सोबत घेऊन, सर्व जनतेला सोबत घेऊन शांतता निषेध रॅली काढली आणि अशा पद्धतीचा हमला वारंवार होऊ नये यासाठी आज ही शांतता रॅली बंजारात काढण्यात आली. शांततेत आपण जनतेला सोबत घेऊन या पद्धतीचं कृत्य करू नये आणि शांततेत हा जो झालेला म्हणजे भ्याड हमला आहे किंवा भ्याड हल्ला आहे हा एक कुठला तरी कोरकटपणाचा विषय असल्यामुळे आपण त्याच्यावर कोणतेही कृत्य करू नये अशा सूचना त्यांच्याकडून आल्यामुळे असं कृत्य आम्ही करणार नाही. आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काम करणारे या शहरातले शिपाई आहोत. म्हणून आम्हाला जे पक्षाची शिस्त आहे ते पक्षाची शिस्त सांभाळण्याचा दृष्टिकोन आमचा आहे आणि आम्ही त्या पद्धतीने आमचा दृष्टिकोन पूर्ण करतो आहे. आमचे सर्व कार्यकर्ते एकसंघ आहे. आम्ही कुठेही अशा पद्धतीचा रोष व्यक्त करत नाही किंवा अशा पद्धतीचा आनंद व्यक्त करत नाही. कारण आम्हाला माहिती आहे की आमचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते जरी असले तरी देशाचे कृषीमंत्री आहेत, देशाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांना सोबत घेऊन आज देशाचं सरकार चालतं आहे हा दृष्टिकोन समोर ठेवून आम्ही सगळं काम करतो आहे आणि आम्ही शिस्त कशी सांभाळल्या जाईल, आमच्या कार्यकर्त्यांना कसा न्याय दिला जाईल यासाठी आपण काम करतो आणि अशा पद्धतीचं कृत्य करत नाही. शांतताप्रिय रॅली शहरात काढली आणि सर्व व्यापाऱ्यांना, सर्व समाजाला सोबत घेऊन आम्ही आज आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांवर काल ज्या माथेफिरू युवकानं हल्ला केला त्या हल्ल्याचा निषेध आम्ही आज या ठिकाणी नोंदवला आहे. आमचा निषेध निश्चितपणे आहे आणि निषेधाची नोंद. राष्ट्रवादी कांग्रेस के असंख्य महिला पुरुष पदाधिकारी कार्यकर्ता इस घटना का निषेध व्यक्त करने बडनेरा के मुख्य चौराहे पर एकत्रित हुए थे। सभी ने इस घटना की घोर निंदा और निषेध कर सभी शहरवासियों से शांति की अपील भी की। त्या माध्यमातून म्हटलं की महागाईमुळे आम्ही एक हल्ला करत आहे, परंतु महागाई किंवा भ्रष्टाचार पवारसाहेबांमुळे वाढलेला नाही. याला जबाबदार सर्व जनतेला आहे. पवारसाहेबांवर हल्ला करणं हे गोष्ट आहे. लोकशाही देशामध्ये अशा प्रकारचे राजकारणावर कसे हल्ले चालत असेल तर खरोखरच ही चिंतनीय बाब आहे. याची दखल खऱ्या अर्थाने घेतल्या गेली पाहिजे. सुरक्षता ही पवारसाहेबांची वाढली पाहिजे आणि त्यासाठी योग्य दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजे. आणि म्हणून या आम्ही सर्व महिला भगिनी या सर्व गोष्टीचा पवारसाहेबांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करतो. बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में घटी चोरियां, साहसी सेंधमारियां और खंडेलवाल डकैती ऐसी कई चोरी के अंदर चोरों से गिरफ्तार कर रिकवर किया गया माल हाल ही में वसंत हॉल में हुए कार्यक्रम के दौरान फिरियादियों को सुपुर्द किया गया। स्थानीय वसंत हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में शहर में घटी विभिन्न चोरी की घटनाएं, डकैती, साहसी सेन ऐसे आपराधिक करतूतों को अंजाम देने वाले गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस द्वारा चोरी एवं लूट का माल जब्त किया गया। ये जब्त माल शुक्रवार को संबंधित फिरियादियों के हवाले कर दिया गया, जिनमें खंडेलवाल ज्वेलर से चुराई 36 सोने की चूड़ियां, फ्रेजरपुरा यहां से उड़ाए 1,20,000 का माल, खोलापुरी गेट के राकेश जैन के यहां से चुराया 53 ग्राम सोना, नागपुरी गेट के एहफाज अहमद के यहां का 130 ग्राम सोना, ऐसे कुल
50 लाख के माल का समावेश है। इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त, विधायक शेखावत, महापौर एडवोकेट शेड़के एवं संबंधित घटनाओं के शिकायतकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर की कुछ और बड़ी अहम खबरों पर एक नजर। अमरावती जिला कांग्रेस के ग्रामीण कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को एक पत्रकार परिषद में की गई। इस पत्रकार परिषद में विधायक राव साहब शेखावत, यशोमती ठाकुर, वीरेंद्र जगताप आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। नवनियुक्त कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष, 17 सरचिटनीस, 1 कोषाध्यक्ष, 17 संगठन सचिव, 18 सह सचिव सहित विशेष निमंत्रितों में विधायक राव साहब शेखावत, विधायक वीरेंद्र जगताप, एडवोकेट यशोमती ठाकुर, केवलराम काले, यशवंत शेरेकर, वसुधाताई देशमुख, भैया साहेब ठाकुर सहित 22 मान्यवरों का समावेश है। इस जंबो कार्यकारिणी के घोषणा के वक्त 26 तालुका अध्यक्षों की घोषणा भी की गई। इसी दौरान नगर पालिका नगर परिषद चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए ये भी बताया गया कि इस चुनाव के लिए कुछ सीटें रिपाई गुट को छोड़ी गई है और बाकी सीटों पर कांग्रेस स्वबल पर चुनावी मैदान में उतरी है। नगर परिषदमध्ये मागच्या निवडणुकीत 17 पैकी 7 आमचे आले होते आणि धामणगावमध्ये 17 पैकी 5 आमचे आले। तिथे अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर जोरात आहे आणि मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे, केंद्रात आमचं सरकार आहे, राज्यात आमचं सरकार आहे। अशा परिस्थितीमध्ये सगळे सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही। त्याच्यामुळे पैसा आल्याशिवाय नगर परिषद क्षेत्रामध्ये विकास कामं होऊ शकत नाही। त्यामुळे जनतेने हे ठरवून घेतलं आहे चांदूर रेल्वेच्या आणि धामणगाव रेल्वेच्या की यावेळेस काँग्रेसची नगर परिषद आपण आणली पाहिजे आणि आमदारांच्या आणि खासदारांच्या उर्वरित काळामध्ये जास्तीत जास्त निधी केंद्राचा आणि राज्य शासनाचा आणि विविध विकास योजना त्या खेचून आणायची क्षमता आमदार वीरेंद्र जगतापमध्येच आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्या नगर परिषद सदस्यांना निवडून दिलं पाहिजे ही भावना दोन्ही शहरांमध्ये मला प्रामुख्यानं जाणवते। त्याच्यामुळे 100% आमच्याच नगर परिषदा निवडून येतील असा माझा ठाम विश्वास आहे आणि जनमताचा तो कौल आहे। शेवटी काँग्रेसने उभे केले, रिपाईला 12 सीट केले म्हणजे एकूण 193 पैकी 183च्या जवळपास सीटा होत्या। त्यानंतर राष्ट्रवादीची युती का नाही, काय राष्ट्रवादीची युती का नाही याचं एकच कारण आहे की मी अध्यक्ष झाल्यानंतर जिल्ह्याचा दौरा केला, नगर परिषद क्षेत्राचा दौरा केला, कार्यकर्त्याच्या भावना जाणून घेतल्या। कार्यकर्त्याचं म्हणणं असं होतं की बाबा राष्ट्रवादीची जिल्हा परिषद नगर परिषदमध्ये युती आपल्याला याच्यासाठी पाहिजे कारण त्यांचा मत आपल्याकडे आपलं मत त्यांच्याकडे ट्रान्सफर होतात म्हणून ते युतीचं नुकसान काँग्रेसला जास्त होते असं कार्यकर्त्याच्या भावना होत्या। कार्यकर्त्याच्या भावना आपण वर कळवल्या आणि वरच्यांनी जे आदेश दिले त्या हिशोबाने आपण काही ठिकाणी असाही आरोप झाला की जागा वाटण्याला पाहतात थोडा घोळ झाला। आता हे एवढं सर्व करत असताना नवी नगर परिषदचे उमेदवार सिलेक्ट करत असताना एखाद्या 2 जागेवर चालत असतील ह्या गोष्टी होत असतील पण मला नाही वाटत कुठं घोळ झाला की कुठं काही झालं। ते 8 तारखेनंतर निकाल लागल्यानंतरच समजत कुठे घोळ झाला, कुठं चुकलो आपण, पण सध्या मला नाही वाटत की कुठं चुकलो आपण। आसेगांव पूर्णा पुलिस थाना क्षेत्र के वेलज निवासी 30 वर्षीय बबीता संतोष उपड़े को 81% झुलसने से इलाज के लिए इरविन अस्पताल में दाखिल किया गया था। बताया गया कि घर में खाना बनाते वक्त उसके साड़ी के पल्लू ने आग पकड़ ली और वो 81% झुलस गई। तत्काल उसे इलाज के लिए इरविन अस्पताल में दाखिल कराया गया पर उसने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल के 4 दिवसीय महानगर दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। महामहिम के दौरे की विस्तृत जानकारी देते हुए विधायक राव साहब शेखावत ने सिटी न्यूज को इस दौरे की मिनट टू मिनट जानकारी दी। दौरा त्यांचा 10, 11, 12 आणि 13चा आहे तर त्याच्यामध्ये हे मॉडेल स्टेशन जे आपलं होत आहे त्याचं उद्घाटन होणार आहे, लोकार्पण होणार आहे। त्याचबरोबर भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड ही कंपनी डिफेन्सची मिसाईल मॅन्युफॅक्चरिंग नांदगाव पेठला येत आहे त्याचंसुद्धा फाउंडेशन स्टोन लेईंगचा कार्यक्रम होणार आहे। त्याचबरोबर अजून 1000 मुलांचं समाज कल्याणचं हॉस्टेलचं उद्घाटन आहे मागासवर्गीयांचं आणि जो नागपूरवरून अमरावतीला येणारा
हायवे जो आहे त्याचं 4 लेनिंगचं आहे, त्याचंसुद्धा एका स्पॉटला म्हणजे आपल्या इथे जो फ्लायओव्हर बनत आहे बायपासच्या मार्गावर, त्याचंसुद्धा होणार आहे उद्घाटन. म्हणजे त्या टोटल याचंच होणार आहे नागपूर अमरावतीचं 750 कोटीचं चौपदरीकरणाचं. डिव्हिजनल कमिशनर, कलेक्टर, कमिशनर पोलीस, SP या सगळ्यांच्या मीटिंग सुरू झालेल्या आहेत. मी 1-2 मीटिंग्सना होतो आणि त्याच्यातून चांगल्या प्रकारे तयारी चाललेली आहे मला असं वाटतं. मागच्या वेळेस लोक भेटणारे भरपूर होते आणि खूप तारांबळ उडाली, लोकांना जरा डिफिकल्टी गेली कारण त्या पासेस वगैरे मिळणार. यावेळेस आमच्याकडून आम्हीसुद्धा सांगितलं की लोकांना आधीपासूनच जर त्यांचे फोटो आयडेंटिटी झाले आणि भेटण्याचे स्लॉट्स जर पहिलेच ठरले तर लोकांना सुद्धा ते सुविधाजनक राहील. पुलिस आयुक्तालय अमरावती की ओर से सद्भावना सप्ताह के दौरान महाविद्यालयीन छात्रों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया था. इस स्पर्धा में 15 महाविद्यालय के 45 छात्रों ने भाग लेकर अपने वक्तृत्व से स्पर्धा को यशस्वी किया. इस स्पर्धा के विजेताओं को इस समारोह में बख्शीश वितरण कर सम्मानित भी किया गया. वक्तृत्व स्पर्धा का प्रथम पुरस्कार बियानी कॉलेज को, द्वितीय विद्याभारती को तो तृतीय पुरस्कार शिवाजी साइंस को वितरित किया गया. इस पुरस्कार वितरण समारोह में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त साकरे, विधायक शेखावत, महापौर एडवोकेट शेड़के, ACP क्षीरसागर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे. बढ़ते अगली खबर की ओर. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अफजल चौधरी इन पर चिकलदरा निवासी एक युवती के बलात्कार का आरोप कर उस युवती ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है. स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के इकबाल कॉलोनी निवासी एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शेख अफजल चौधरी पर चिकलदरा निवासी एक युवती ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया है कि शेख अफजल चौधरी ने उसे शादी का झांसा देकर 24/4/2011 को उसकी असमत लूट ली. उसके बाद वो उक्त शिकायतकर्ता युवती से पल्ले झाड़ने लगा. जब शिकायतकर्ता युवती ने अफजल चौधरी के घर का पता ढूंढकर उससे मिलने पहुंची तो उसे मारपीट कर घर से भगा दिया गया. 30/7/2011 को ये वारदात होने के बाद आरोपी ने 20/11/11 को चिकलदरा कुछ गुंडे भेजकर फिरियादी युवती को धमकाकर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर न्याय की गुहार लगाने उक्त पीड़ित युवती अमरावती पहुंची और पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाने एक ज्ञापन सौंपा. पुलिस आयुक्त ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है. अब एक नजर शहर के मौसम पर. शुक्रवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा. शुक्रवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 54 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 17. शनिवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरे रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात मौसम विभाग कह रहा है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी भाषण में लोगों से कहा था कि उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता. तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जिस पार्टी या सरकार के दम पर वो ऐसा क्रांतिकारी डायलॉग बोल रहे हैं उसके खिलाफ कितना बड़ा जन आक्रोश है. कृषि मंत्री के साथ हुई घटना और उनका बयान कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून. तो ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप. बड़नेरा में राष्ट्रवादी का शांति मार्च. भाजपा का राजकमल पर सांकेतिक उपोषण. सिटी चैनल का मनपा चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों को आह्वान. और अब पत्थर मारने वालों की खैर नहीं. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकल 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर लगातार समाचारों का और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज. लेते हैं आपसे इजाजत. बहुत बहुत धन्यवाद.
दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,